आसाम में डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर कंपनियां वहां सेटअप की जा रही हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर को पावर चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए और क्लीन एनर्जी चाहिए। ये सब कुछ आसाम और भूटान दोनों जगह मौजूद है। भूटान के पास हाइड्रो पावर है और भारत ने भी वहां भारी इन्वेस्टमेंट किया है। 30,000 मेगावाट से ज़्यादा का पोटेंशियल है वहां और यही पावर क्रिप्टो माइनिंग और डेटा सेंटर्स दोनों को सपोर्ट करेगी। यानी कि टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी और क्रिप्टो, ये सब कुछ एक साथ जोड़ा जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये सब चाइना के बॉर्डर पर क्यों हो रहा है। इसका जवाब बहुत सीधा है। 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था। वहाँ चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी और भारत ने उसे रोक दिया था। उसी एरिया के पास अब भारत और भूटान मिलकर ये सिटी बना रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल लोग वहाँ आकर बसेंगे, इंटरनेशनल कंपनियां वहाँ काम करेंगी। अब चीन चाहे भी तो वहाँ घुसपैठ की कोशिश नहीं कर पाएगा क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र उस जगह पर होगी। ये मास्टर स्ट्रोक है। चाइना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत और भूटान मिलकर उसकी नाक के नीचे ये खेल खेल देंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत और भूटान मिलकर चीन की नाक के ठीक नीचे एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं जिसकी भनक तक चीन को नहीं लगी और जब उसे समझ आया तो उसकी आंखें बंद ही रह गई। बात हो रही है उस नई सिटी की जिसका नाम है गेलफू माइंडफुल सिटी। ये सिटी इतनी खास है कि आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो हब्स में गिनी जाएगी। सोचिए, भूटान जैसे छोटे देश में जिसकी पूरी आबादी 7 से 8 लाख है, वहाँ एक ऐसी जगह बनाई जा रही है जहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग बसेंगे और वो भी चीन की सीमा के एकदम करीब। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे मास्टर प्लान क्या है और इसमें भारत की भूमिका कितनी गहरी है। सबसे पहले ये समझिए कि भूटान के प्रधानमंत्री हाल ही में भारत आए थे। ये उनका 7वां विजिट था पिछले कुछ सालों में और जो चीज़ सबसे दिलचस्प है वो ये कि वे राम मंदिर तक गए। अब आप सोचिए, भूटान के प्रधानमंत्री खुद बौद्ध हैं लेकिन भारत आए और अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन किए। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी बल्कि इसके पीछे एक बड़ा संदेश छुपा था। ये संदेश था कि भूटान खुद को भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर से जोड़ रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब भूटान के राजा और प्रधानमंत्री भारत में ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो दुनिया को दिखाते हैं कि उनका दिल किसके साथ है और उनका भविष्य किसके साथ जुड़ा है। अब आते हैं असली खेल पर। गेलफू माइंडफुल सिटी ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें भारत और भूटान मिलकर काम कर रहे हैं। इस सिटी को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसे नियम कानून लागू होंगे जो हांगकांग और सिंगापुर जैसे फाइनेंशियल सेंटर्स में चलते हैं और इस सिटी की सबसे बड़ी खासियत है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, ये सिटी बनने जा रही है दुनिया का नया क्रिप्टो हब। अब सवाल है, भूटान को क्रिप्टो की ज़रूरत क्यों पड़ी और भारत इसमें क्यों जुड़ा। दरअसल भूटान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिटकॉइन होल्डर है। पिछले साल भूटान के पास करीब $750 मिलियन के बिटकॉइन थे और इस साल ये होल्डिंग बढ़कर $1.3 बिलियन तक पहुंच गई। यानी कि भूटान की जीडीपी का लगभग 40% हिस्सा बिटकॉइन और क्रिप्टो में है। अब ये सोचिए कि इतनी बड़ी हिस्सेदारी के साथ भूटान अगर क्रिप्टो को अपने भविष्य का आधार बनाना चाहता है तो गलत भी नहीं है, लेकिन भूटान अकेले ये खेल नहीं खेल सकता। उसे भारत की ताकत चाहिए, भारत की टेक्नोलॉजी चाहिए और भारत की पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। यह जो भी फॉरेन एड भारत बाहर की कंट्रीज़ को देता है उसमें से 40% सिर्फ भूटान को जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, भारत भूटान को सिर्फ एक पड़ोसी देश की तरह नहीं बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर की तरह देखता है। अब सोचिए, जब इतनी बड़ी सिटी बन रही है तो उसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए। भारत ने पहले ही भूटान को अपनी रेलवे लाइन से जोड़ना शुरू कर दिया है। इसके अलावा वहाँ पर एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। ये एयरपोर्ट शुरू में 13 से 15 लाख पैसेंजर्स को संभालेगा और आने वाले समय में इसे 60 लाख तक बढ़ाया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, जहाँ पूरी आबादी ही 7-8 लाख है, एयरपोर्ट से हर साल 60 लाख लोग आएंगे। ये क्या बताता है? ये बताता है कि भूटान अब खुद को पूरी दुनिया के लिए खोल रहा है और ये सिटी इंटरनेशनल लेवल पर एक ग्लोबल हब बनने वाली है। दोस्तों, बात सिर्फ एयरपोर्ट और रेलवे की नहीं है,
भारत नॉर्थ ईस्ट में भी एक बड़ा गेम खेल रहा है। आसाम में डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर कंपनियां वहां सेटअप की जा रही हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर को पावर चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए और क्लीन एनर्जी चाहिए। ये सब कुछ आसाम और भूटान दोनों जगह मौजूद है। भूटान के पास हाइड्रो पावर है और भारत ने भी वहां भारी इन्वेस्टमेंट किया है। 30,000 मेगावाट से ज़्यादा का पोटेंशियल है वहां, और यही पावर क्रिप्टो माइनिंग और डेटा सेंटर्स दोनों को सपोर्ट करेगी। यानी कि टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी और क्रिप्टो, ये सब कुछ एक साथ जोड़ा जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये सब चाइना के बॉर्डर पर क्यों हो रहा है। इसका जवाब बहुत सीधा है। 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था। वहां चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी और भारत ने उसे रोक दिया था। उसी एरिया के पास अब भारत और भूटान मिलकर ये सिटी बना रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल लोग वहां आकर बसेंगे, इंटरनेशनल कंपनियां वहां काम करेंगी। अब चीन चाहे भी तो वहां घुसपैठ की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र उस जगह पर होगी। ये मास्टर स्ट्रोक है। चाइना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत और भूटान मिलकर उसकी नाक के नीचे ये खेल खेल देंगे। और यही वजह है कि चीन आजकल कह रहा है कि वो बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर मानने के लिए तैयार है। सोचिए, जो चीन हमेशा अड़ंगा डालता था, अब वो समझ गया है कि भारत जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। ये सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, ये कल्चरल अलायंस भी है। भूटान के राजा और प्रधानमंत्री जब भारत आते हैं तो वे सिर्फ मीटिंग्स नहीं करते, बल्कि भारत के मंदिरों में जाते हैं, बौद्ध स्थल पर जाते हैं और यहाँ के लोगों से सीधे जुड़ते हैं। यहाँ तक कि भूटान के लोगों ने मोदी जी का स्वागत गुजराती गाने से किया था। इसका मतलब ये है कि उनके दिल में भारत के लिए इज्जत और लगाव है। यही असली डिप्लोमेसी है। इसे ही कहते हैं फ्रेंडली शोरिंग। दोस्तों, ये सिटी सिर्फ भूटान या भारत के लिए नहीं बनेगी। यहाँ दुनिया भर के क्रिप्टो एक्सपर्ट्स, डिजिटल नोमैड्स और इन्वेस्टर्स आएंगे। भूटान ने अपने डिजिटल टैलेंट को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। जो लोग विदेश जाकर काम कर रहे थे, वो अब अपने देश में ही ग्लोबल लेवल का काम कर पाएंगे। भारत के लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे बिजनेसमैन, हमारे टेक एक्सपर्ट्स, हमारे इन्वेस्टर्स वहाँ जाएंगे और अपना बिजनेस खड़ा करेंगे। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने पहले ही 150 मिलियन यूरो का लोन दे दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए। आगे और भी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। रिलायंस, टाटा, अडानी जैसे बड़े ग्रुप्स वहाँ क्लीन एनर्जी में पैसा लगा रहे हैं। मतलब आने वाले समय में ये जगह सिर्फ भूटान की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आंखों का तारा बनने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि भारत ने इसे अपने घर में नहीं किया, बल्कि भूटान में करवाया। क्यों? ताकि सारी दुनिया की नज़रें सीधे भारत पर न टिके। अगर गिफ्ट सिटी और क्रिप्टो हब दोनों भारत में बनते तो दुनिया की टारगेटिंग हमारे ऊपर और तेज हो जाती। लेकिन भूटान में बनाकर भारत ने एक सेफ्टी नेट बना लिया है। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। दोस्तों, यही वजह है कि जब हम कहते हैं मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, तो ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हकीकत है। उन्होंने चाइना के बॉर्डर पर ऐसा खेल खेला है कि चाइना सोच भी नहीं सकता था। कल्चरल डिप्लोमेसी से लेकर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तक सब कुछ इतनी मजबूती से प्लान किया गया है कि आने वाले 100 सालों तक भारत और भूटान का रिश्ता सिर्फ मजबूत ही नहीं होगा, बल्कि ये एशिया के पावर बैलेंस को भी बदल देगा। तो दोस्तों, ये है कहानी उस नई सिटी की जो सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बन रही, बल्कि उसमें भरा जा रहा है विजन, स्ट्रेटेजी और लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी का जादू। और यही वजह है कि आज चाइना की बोलती बंद है और भारत भूटान की दोस्ती नए आसमान को छू रही है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि गेलफू माइंडफुल सिटी वाकई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो हब बन पाएगी? और क्या ये मास्टर स्ट्रोक एशिया की ताकत का समीकरण बदल देगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।